दोस्तों, बैंकिंग के माध्यम से फाइनेंशियल कम्युनिकेशन करना आजकल बहुत आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ बैंकिंग सुरक्षा का भी महत्व बढ़ गया है। अक्सर बैंक फ्रॉड की न्यूज हम आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन ये सब क्यों और कैसे होता है और इनसे बचने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम बैंकिंग सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 इंपॉर्टेंट ऐसी टिप्स बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपने बैंक को तो सुरक्षित रख ही सकते हैं, साथ ही साथ आप कुछ और भी ऐसी बैंकिंग टिप्स के बारे में जानेंगे जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नंबर 10 पर है नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग। दोस्तों, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा से आप अपने खाते की स्थिति, लेन देन, बैलेंस और अन्य फाइनेंशियल कम्युनिकेशन कहीं से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आपको बैंक जाने के लिए समय देना नहीं पड़ता है और आप घर बैठे ही सभी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वहीं नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में प्राइवेसी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि आपकी संपत्ति सुरक्षित रहे। नंबर 9 पर नाम आता है क्रेडिट कार्ड के उपयोग का। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से खरीदारी करना आसान होता है और आपको पैसे लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। कार्ड से आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी करना बहुत ही सुरक्षित होता है और आपको पेमेंट करने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड की प्राइवेसी को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है और आपको कार्ड जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए रेलेवेंट सिक्योरिटी प्रोसीजर का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड पेमेंट में OTP सेफ्टी प्रोसीजर होता है जो आपके पेमेंट को सुरक्षित बनाता है। नंबर 8 पर है फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग। दोस्तों, FD और RD स्कीम्स में इन्वेस्ट करके आप अपनी सेविंग को सिक्योर और इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही समय पर फिक्स्ड डिपॉजिट करने से आपको सही मुनाफा मिलता है और पैसे की सुरक्षा होती है। कुछ बैंकों में प्री पेमेंट के माध्यम से आप अधिक इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए पहले प्री पेमेंट की जांच करें। इसके साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट में दर्जनों बैंकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और गारंटी होती है, जिससे आपके पैसों में कोई नुकसान नहीं होगा और इस तरह से आप मुनाफे के साथ साथ अपनी सेविंग को भी सिक्योर रख पाएंगे। नंबर 7 पर नाम आता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में अंतर का। दोस्तों, सेविंग अकाउंट एक प्रकार का बैंक खाता होता है जिसमें धनराशि सुरक्षित रखी जाती है। इसमें ब्याज कम होता है लेकिन पैसे की सुरक्षा और पहुंच की सुविधा होती है। ये खाता ज्यादातर सैलरी, बचत, पेंशन के लिए उपयोग में आता है। इसमें मंथली और ईयरली सिक्योरिटी की लिमिट होती है। वहीं करंट अकाउंट को कंपनी, बिजनेस इंस्टीट्यूट और बिजनेस एंटरप्राइज के लिए खोला जाता है। इसमें सिक्योरिटी की ड्यूरेबिलिटी नहीं होती और सिक्योरिटी की ड्यूरेबिलिटी के अनुसार सिक्योरिटी प्राप्त होती है। इसके साथ ही सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट अर्जित करता है लेकिन करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। नंबर 6 पर है ATM कार्ड सेफ्टी। दोस्तों, मार्केट में फ्रॉड बढ़ते ही जा रहे हैं और ATM फ्रॉड उन्हीं में से एक है और अगर आप भी अपने ATM को सिक्योर रखना चाहते हैं तो कभी भी अपनी कार्ड डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। ATM से पैसे निकालते समय ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए जिसे इसका इस्तेमाल करके पैसे निकालने आते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो आप वहां किसी अनजान व्यक्ति से पैसे निकालने के तरीके के बारे में पूछेंगे, लेकिन ऐसा करना गलत है क्योंकि कोई भी अनजान व्यक्ति इस बात का फायदा उठाकर आपके अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल सकता है। इसके साथ ही आप जब ATM से पैसे निकालेंगे तो ये सुनिश्चित करें कि आपके अलावा वहाँ कोई और मौजूद ना हो। नंबर 5 पर नाम आता है बैंक स्टेटमेंट की नियमित जांच करने का। जी हाँ दोस्तों, अपने बैंक अकाउंट की सुरक्षा के लिए हर महीने अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच करें ताकि किसी भी अनऑथराइज्ड लेन देन को तुरंत पहचाना जा सके और समय पर कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही बैंक स्टेटमेंट आपको अपने खर्चों की निगरानी करने में मदद करता है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है और यूजलेस खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट से आप अपने खातों के प्रेजेंट बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस को समझने में मदद करेगा। नंबर 4 पर है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं या इनकम का कोई और सोर्स बंद हो जाता है तो इस सिचुएशन में इमरजेंसी फंड आपकी जीविका चलाने में मदद करता है। इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा है जिसे आप अनएक्सपेक्टेड खर्चों या इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए बचा कर रखते हैं। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इसका उद्देश्य आपको उन परिस्थितियों में फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है जब आप अचानक इनकम में कमी या बड़े खर्चों का सामना करते हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी फंड की मदद से आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए लोन लेने से बच सकते हैं, जिससे आप कर्ज के बोझ से मुक्त रहते हैं। नंबर 3 पर नाम आता है इंश्योरेंस पॉलिसीज का। दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले उसकी सभी शर्तों और नियमों को ध्यान से पढ़ें और समझें भी और किसी भी संदेह को दूर करने के लिए बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से बात करें। इसके साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले अपनी आवश्यकताओं और फाइनेंशियल कंडीशन को एनालाइज करें। इसके आधार पर सही प्रकार की पॉलिसी चुनें, जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा आदि। दोस्तों, ज्यादातर बैंक विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रदान करते हैं
जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, यूलिप, एंडोमेंट प्लान्स आदि। इनमें से प्रत्येक के लाभ और सीमाओं को समझें। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस को समझें, ये जाने कि क्लेम कैसे और कब किया जा सकता है और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है। नंबर 2 पर है लोन को मैनेज करना। दोस्तों, केवल जरूरत होने पर ही हमें लोन लेना चाहिए और उस लोन को समय पर पे बैक करें। हमें हमेशा हाई इंटरेस्ट वाले लोन से बचना चाहिए। इसके साथ ही लोन की EMI को समय पर चुकाना बहुत जरूरी है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा और अतिरिक्त ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी। और यदि संभव हो तो लोन की ड्यूरेशन कम करें, इससे आपको कुल ब्याज कम देना पड़ेगा। विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें और सबसे कम ब्याज दर वाला बैंक चुनें ताकि आपको कुल मिलाकर कम ब्याज चुकाना पड़े। कुछ बैंक लोन के साथ अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी आदि। इन अतिरिक्त लाभों की भी जांच करें। इसके साथ ही त्योहारों या विशेष अवसरों पर बैंक लोन पर विशेष ऑफर और डिस्काउंट प्रदान किए जाते हैं। ऐसे समय पर लोन लेना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 1 पर नाम आता है बैंक अकाउंट की सुरक्षा का। दोस्तों, अपने बैंक खाते की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का चयन करें और यदि आपका बैंक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा देता है तो इसका अवश्य उपयोग करें। इससे सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर जुड़ जाती है। किसी भी सस्पिशियस ईमेल, मैसेज या कॉल से सतर्क रहें जो बैंक से होने का दावा करते हैं। अपने बैंक से संपर्क करके ही जानकारी की पुष्टि करें। इसके साथ ही किसी भी अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें जो आपको ईमेल या संदेश के माध्यम से भेजे जाते हैं। यदि आपको अपने खाते में किसी भी अनऑथराइज्ड एक्टिविटी का संदेह हो तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। साथ ही साथ अपने बैंकिंग लेन देन के लिए पब्लिक वाईफाई का उपयोग ना करें। ये अनसेफ हो सकता है और आपके खाते की जानकारी चोरी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और क्या आप कभी किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं या नहीं, हमें अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।